दोस्तों आज एक अहम सवाल पर बात करने जा रहे हैं कि आईफोन 17 वाकई एप्पल का एक बड़ा स्कैम है। हर साल सितंबर में एप्पल एक शानदार इवेंट करता है, लाइट्स, ग्राफिक्स, ड्रामेटिक म्यूजिक और फिर एक नया आईफोन दिखाकर कहता है दिस चेंजेस एवरीथिंग। लेकिन हकीकत ये है कि हर साल वही पुराना खेल चलता है, थोड़ी सी नई चिप, थोड़ा सा बेटर कैमरा, डिज़ाइन में छोटी सी तब्दीली और प्राइस इतनी बढ़ा देते हैं कि आम आदमी की सोच ख़त्म हो जाती है। जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ तो दुनिया भर के मीडिया हाउसेज ने इसे फ्यूचर ऑफ स्मार्टफोन्स कहा। एप्पल ने कहा नई A19 चिप जो लाइटनिंग फास्ट है, ब्राइटर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और कैमरा आइलैंड डिज़ाइन जिसे वो रेवोल्यूशनरी बोल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब इतना रेवोल्यूशनरी है जितना दिखाया जाता है? क्या ये सब फीचर्स हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जा रहे हैं जहां इंसान की ज़िंदगी बदल जाएगी, या फिर ये सब एक मार्केटिंग ड्रामा है? आइए समझते हैं। असल शौक तब लगा जब प्राइसेस सामने आई। अमेरिका में बेस मॉडल तकरीबन $1000 का है, लेकिन पाकिस्तान में PTA टैक्स, डॉलर रेट और ब्लैक मार्केट का खेल, और वही फ़ोन जहां 4 लाख रुपए तक का है और प्रो मैक्स 2 टेराबाइट वेरिएंट तकरीबन 7 लाख रुपए का। अब सोचें, एक आम आदमी की एवरेज सैलरी तकरीबन 50,000 से 1 लाख होती है और आईफोन की कीमत पूरे साल की इनकम के बराबर। क्या ये सेंस की बात है? क्या ये फ़ोन वाकई इतनी वैल्यू देते हैं? इसका जवाब सिंपल है, बिल्कुल नहीं। यहाँ एक और बात समझनी बहुत जरूरी है। एप्पल यूजर्स कहते हैं आईफोन इज नॉट जस्ट अ फोन, इट्स अ लाइफस्टाइल। जी हाँ, लाइफस्टाइल। लेकिन इस लाइफस्टाइल के लिए क्या आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कुर्बान कर देंगे? एप्पल ने अपनी ब्रांडिंग इतनी स्मार्टली बिल्ड की है कि लोग फोन नहीं खरीदते, वो एक स्टेटस सिंबल खरीदते हैं। इंस्टाग्राम पर एक नए डीपी लगाने के लिए या किसी महफिल में ये दिखाने के लिए कि मेरे पास नया आईफोन है। ये है असल एप्पल की ताकत, मार्केटिंग और ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर हम थोड़े से फैक्ट्स देखें तो हमें पता चलता है कि आईफोन 17 की A19 चिप वाकई पावरफुल है, लेकिन क्या एवरेज यूजर को फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा। ब्राइटर डिस्प्ले है, लेकिन क्या आईफोन 16 ऑलरेडी काफी ब्राइट नहीं था? बिल्कुल था। आइलैंड डिजाइन कैमरा, इस पर तो मीम्स बन रही हैं कि ये अगली है, यानी ऑर्डिनरी यूजर्स के लिए फर्क नेग्लिजिबल है, लेकिन प्राइस जंप वो बहुत बड़ा है। सोचो, एक स्टूडेंट, ये यंग प्रोफेशनल जो महीने भर स्ट्रगल करता है, वो सोचता है यार मेरा दोस्त नया आईफोन लेके आया है, मुझे भी लेना चाहिए। फिर वो कर्ज लेता है, किस्तों पर फोन खरीदता है या अपनी सेविंग्स खत्म कर देता है, सिर्फ इसलिए कि लोग कहें वाह ये तो एप्पल यूजर है। सवाल ये है, क्या ये वाकई फ़ोन के फीचर्स की वजह से है या सिर्फ एप्पल लोगो की वजह से? दोस्तों, हकीकत ये है कि आईफोन 17 का लॉन्च सिर्फ एक टेक स्टोरी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल स्टोरी है। ये स्टोरी है कि कैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी एक आम आदमी को कन्विंस करती है कि तुम्हें ये प्रोडक्ट चाहिए, चाहे तुम अफोर्ड कर सको या ना कर सको। एप्पल ने आईफोन 17 को सिर्फ एक फ़ोन नहीं बनाया, उसने एक ड्रीम बना दी है। लेकिन ये ड्रीम इतना महंगा है कि हकीकत में अक्सर लोगों के लिए ये एक नाइटमेयर है। अभी तक हमने देखा कि एप्पल ने कैसे हाइप बनाई, किस तरह पाकिस्तान जैसे मुल्क में फ़ोन लग्जरी नहीं बल्कि ड्रीम बन गया। अब सवाल ये है, आखिर लोग क्यों कहते हैं कि आईफोन 17 की कीमत जस्टिफाइएबल नहीं होती? आए एक एक करके फैक्ट्स देखते हैं। जब आईफोन 17 का लॉन्च हुआ, एप्पल ने दावा किया कि ये नेक्स्ट लेवल इनोवेशन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आईफोन 16 और आईफोन 17 को साइड बाय साइड रखें तो फर्क बहुत माइनर है। कैमरा थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन रेवोल्यूशनरी बिल्कुल नहीं है। बैटरी की थोड़ी सी एक्स्ट्रा लाइफ है, लेकिन कोई बड़ा जंप बिल्कुल नहीं मारा। डिस्प्ले 120 हर्ट्ज और ब्राइटर, लेकिन ये ऑलरेडी आईफोन 16 प्रो में मौजूद था। A19 चिप फास्टर प्रोसेसर है, लेकिन आम यूजर के लिए टिकटॉक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चलाने में कोई नोटिसेबल फर्क नहीं है। यानी अपग्रेड्स हैं, लेकिन इंक्रीमेंटल, और इंक्रीमेंटल अपग्रेड्स के लिए प्राइस इतनी ज़्यादा, ये बिल्कुल जस्टिफाइएबल नहीं है। एप्पल ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि कुछ मार्केट्स में ज़्यादा कीमत है क्योंकि टैरिफ्स और ड्यूटीज़ लगे हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने सिर्फ टैरिफ्स को एक्सक्यूजेस बनाया है और साथ साथ अपनी प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ाया है। यानी एक तरफ आप पर हुकूमत के टैक्सेस का बर्डन डाला गया और दूसरी तरफ एप्पल ने एक्स्ट्रा डॉलर्स भी कमा लिए। ये डबल हिट है। पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो सिचुएशन और भी ख़राब है। PTA टैक्स, डॉलर रेट का प्रेशर और ब्लैक मार्केटिंग, ये सब फैक्टर्स मिलके प्राइस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। यहाँ एक और बड़ा स्कैम है जिसे मैं कहूँगा स्टोरेज ट्रैप। एप्पल हमेशा बेस मॉडल को 120 GB रखता है, जो आज के दौर में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। आप चंद दिनों में वीडियोस, एप्स और अपडेट्स के बाद स्पेस खत्म कर देते हैं।
फिर कंज्यूमर मजबूर हो जाता है कि 512 GB या 1 टेराबाइट मॉडल लेने पर। अब मजे की बात यह है कि स्टोरेज बनाने की कॉस्ट सिर्फ चंद डॉलर्स बढ़ती है, लेकिन एप्पल इसमें एक्स्ट्रा चार्ज $100 करता है। ये प्योर प्रॉफिट गेम है। अब डिजाइन की बात करते हैं। आईफोन 17 का आइलैंड कैमरा को एप्पल ने प्राउडली प्रेजेंट किया, लेकिन दुनिया भर में मीम्स बन रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट ने इसे अगली कहा। ट्विटर पर लोग ये कह रहे हैं कि ये फोन एक टूथपेस्ट होल्डर की तरह लगता है। अब सोचें, लाखों रुपए देकर एक ऐसा डिजाइन लेना जिसे लोग मीम्स बना रहे हैं, क्या ये वैल्यू फॉर मनी है? बिल्कुल नहीं है। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन और भी डिप्रेसिंग है। क्यों? क्योंकि एप्पल ऑफिशियली यहाँ अवेलेबल नहीं है। यानी जो भी फोन आता है वो ग्रे मार्केट और पैरेलल इंपोर्ट से आता है। इसमें डॉलर रेट की फ्लक्चुएशन, पीटी अप्रूवल का एक्स्ट्रा खर्चा, रीसेलर्स का एक्स्ट्रा मार्जिन, ये सब मिलाकर आईफोन 17 पाकिस्तान में एक सुपर लग्जरी आइटम बन गया है। यानी जो फोन अमेरिका में मिडिल क्लास अफोर्ड कर सकती है, वो पाकिस्तान में सिर्फ एलीट क्लास के लिए रिजर्व्ड है। दोस्तों, यही वो पॉइंट्स हैं जो साबित करते हैं कि आईफोन 17 की प्राइस जस्टिफाइबल नहीं होती। अपग्रेड्स माइनर हैं, टैरिफ्स का बहाना है, स्टोरी ट्रैप प्योर बिजनेस स्ट्रेटजी है, डिजाइन कंट्रोवर्शियल है और पाकिस्तान में प्राइस एक मजाक है। आखिर में ये बात सिंपल है कि एप्पल ने फोन को सुपर लग्जरी बना दिया है, लेकिन एवरेज यूजर के लिए ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रैप है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वन।